हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह 7:00 बजे करो। योग रहो निरोग कार्यक्रम राकेश योगी के साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। आज हम करेंगे प्राणायाम। तो सीधे बैठेंगे। प्राणायाम करने से हमारे भीतर जो किडनी है, लीवर है, फेफड़े है, हार्ट है, वो स्वस्थ रहते हैं। और हमारे भीतर जो आलस्य है, हमारे भीतर जो अज्ञान है, वो समाप्त हो जाता है। हमारा मन शांत रहता है। तो प्राणायाम करने के लिए 4 आसन होते हैं। बैठने के 4 आसन: सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन। किसी भी एक आसन में बैठकर हम प्राणायाम कर सकते हैं। जिसको जैसा आसन अनुकूल लगे, बैठने में आसानी लगे, जिस आसन में कोई तकलीफ ना हो, उस आसन में बैठकर हम 1 घंटा का प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी, उद्गीत करते तो हमारा मन शांत रहता है। हमारे भीतर के जो पार्ट है वो स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो हम फिजिकल एक्सरसाइज तो करते हैं, बाहर की बॉडी देखने में अच्छी लगती है, लेकिन किडनी में कब समस्या आ गई, फेफड़ों में कब समस्या आ गई, लीवर में कब समस्या आ गई, उसका हमें पता ही नहीं चलता। तो किसी भी एक आसन में बैठकर सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। सुखासन जैसे हम बिल्कुल सुख में बैठे, इसमें कोई कष्ट ना हो, और सिद्धासन एक पाँव को ऊपर रखा, इसको बोलते हैं सिद्धासन। और दोनों पाँव को ऐसे ऊपर कर, उसको बोलते हैं पद्मासन। किसी भी एक आसन में बैठकर हम प्राणायाम कर सकते हैं। और जब भी हम प्राणायाम करें तो बिल्कुल सीधे बैठें, आंखें कोमलता से बंद रखें, शरीर में कोई तनाव नहीं। और जितनी देरी हम बैठें उतनी देर किसी भी चिंतन को ना करें, किसी भी बात की चिंता ना करें, केवल परम पिता परमात्मा का ही ध्यान करते हुए ही अपने समय को व्यतीत करें। तो दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, और लंबा गहरा श्वास लेना और 3 बार ओम का उच्चारण करना। ओम। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ऐसे जब हम प्राणायाम करते हैं और जब हम ओम का उच्चारण करते हो, जितनी ज़्यादा बार कर सकते हैं तो उतने कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा बार हम हमें मंत्र, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे भी हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना, पूरी एकाग्रता पूर्वक
सारी बातों को भुलाकर श्वासों पे ध्यान देना, श्वास लेना ओम का उच्चारण करना, श्वास छोड़ना ओम का उच्चारण करना, बिल्कुल सीधे बैठना। और जो व्यक्ति अस्वस्थ है, रोगी है, वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, जिस आसन में वो बैठना चाहिए उसमें बैठकर वो अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास छोड़ें। और नियम उनके लिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो सीधे बैठ सकते हैं, किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं और शरीर में कोई दिनारी आंखें बंद और लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। और जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, पूरे पुरुषार्थ के साथ 1 घंटा आधा घंटा प्राणायाम करेगा, उसके भीतर के सारे रोग, आलस्य, प्रमाद सारा समाप्त हो जाएगा। वो भीतर से प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तो लगातार श्वास लें, लगातार श्वास छोड़ें। धीरे धीरे 3, 4, 5 सेकंड में श्वास को भरना, 3, 4, 5, 6 सेकंड में श्वास को छोड़ना। और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। जिस भी परम पिता परमेश्वर को हम मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए श्वास लेना और ध्यान करते हुए श्वास को छोड़ना। तो लगातार पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरे ध्यान पूर्वक। और जो व्यक्ति सुबह सुबह 1 घंटा भगवान के ध्यान के साथ योग करेगा, साधना करेगा, तप करेगा, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी व्यक्ति जीवन में रोगी नहीं हो सकता। और सुबह सुबह जब हम लंबे गहरी श्वास लेंगे तो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। और जब बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो हमारे भीतर के रोग समाप्त। तो लगातार मध्यम गति, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, 3 गतियाँ, जैसा जिसको अनुकूल लगे। पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ श्वास को भरना, पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ श्वास को बाहर निकालना। ये जो समय हम योग के लिए लगाते हैं, उसका 1 सेकंड भी हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो श्वास लेना, ओम का उच्चारण करना, श्वास छोड़ना, ओम का उच्चारण करना। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। तो सामान्य गति जैसे हम श्वास ले रहे हैं, पूरे फेफड़ों में ऑक्सीजन भरना और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ये उन व्यक्तियों के लिए जो जिनको बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या, वो धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। जो प्राणायाम करेगा व्यक्ति, उसको कभी भी हार्ट की समस्या नहीं हो सकती, उसके कभी फेफड़े खराब नहीं हो सकते, उसकी कभी किडनी खराब नहीं हो सकती। क्योंकि जितना लंबा गहरा श्वास हमारे भीतर जाएगा तो एक एक नस नाड़ी, एक एक सेल हमारा एक्टिवेट होगा। तो लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। ये है सामान्य गति। और मध्यम गति और तीव्र गति, ये उन युवाओं के लिए जो कभी बीमार नहीं होना चाहते, वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो कभी रोगी नहीं होना चाहते, वो तीव्र गति से। और जो युवा भस्त्रिका के साथ पसीना बहाएगा, उसका वेट भी कम होगा और वह हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी होगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। नहीं तो व्यक्ति स्वस्थ होता है लेकिन परेशान होता है, डिप्रेशन में होता है। और जो व्यक्ति सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग प्राणायाम करेगा, उसको कभी डिप्रेशन की समस्या नहीं होगी, वो कभी परेशान नहीं रहेगा, उसको कभी भी नशे की लत नहीं लगेगी, वो कभी बुराई की ओर नहीं जाएगा। तो लगातार तीव्र गति से करेंगे।
मुस्कुराते हुए श्वास को भरना, मुस्कुराते हुए श्वास को छोड़ना। कोई चिंता नहीं, केवल भगवान का चिंतन करते हुए अपने भीतर भगवान को महसूस करते हुए श्वास भरना, श्वास छोड़ना। जब हम लंबा गहरा श्वास ओम के उच्चारण के साथ लेते हैं तो हमारे जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाता है और ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। तो श्वास लेना, श्वास छोड़ना। पूरा विधि पूर्वक से करना। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। श्वास लेना, श्वास छोड़ना। श्वास तो अगर हम ना भी कुछ करें तो भी श्वास तो हमें लेना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम श्वास के साथ ओम का उच्चारण करते हैं और श्वास की हल्की सी गति बढ़ाते हैं तो हमारे भीतर का ऑक्सीजन लेवल जो बढ़ता है। एक एक हमारी मांसपेशी, एक एक नस नाड़ी, हमारा एक एक सेल हमारा शुद्ध बुद्ध होता है केवल ऑक्सीजन लेने से। और जब हम भगवान की भक्ति के साथ ओम के उच्चारण के साथ जब श्वास भरते हैं तो सारी शक्ति हमारे भीतर जाती है और जो हमारी भीतर शक्ति है उनका जागरण होता है। तो श्वास लेना, श्वास छोड़ना। जब हम एक कमरे में एक स्थान पर करते तो हम भजन लगा सकते हैं, हवन जला सकते हैं, देसी घी का दीप जला सकते हैं। तो लगातार श्वास लेना, लगातार श्वास, बार बार आंखें न खोलना, इधर उधर ना देखना, केवल एक ही चिंतन, भगवान का चिंतन। अपने भीतर भगवान परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए श्वास को लेना और भगवान का महसूस करते हुए, भगवान को महसूस करते हुए श्वास को छोड़ना। इसको बोलते हैं भस्त्रिका। अब हम करेंगे कपालभाति। कुछ व्यक्तियों को कपालभाति का पता नहीं कि कपालभाति करते क्या है, श्वास को अंदर भरना है या श्वास को बाहर छोड़ना, ये नहीं पता चलता क्या करना क्या है। तो उसके लिए विधि है, उसके लिए एक अभ्यास है। जैसे कि हमने एक मोमबत्ती ली और उसको हम मुंह से बुझाने का प्रयास किया, ऐसे। अब इसी मोमबत्ती को अगर हम मुंह बंद कर नाक से बुझाते हैं ऐसे, जब हम श्वास को नाक से बाहर निकालते तो पेट को अंदर की ओर से, पेट को अंदर की ओर धकेलते हुए नाक से श्वास को बाहर निकालना, ऐसे। ये तो हो गया केवल ट्रायल सिखाने के लिए। अब उसी श्वास को नाक से बाहर निकालेंगे और पेट को साथ में अंदर की ओर धकेलेंगे से। इसको बोलते हैं कपालभाति। और जो व्यक्ति कपालभाति 5 मिनट से लेकर आधा घंटा लगातार करेगा, बिल्कुल सीधा बैठकर पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ और हर स्ट्रोक के साथ ओम का उच्चारण करेगा, वो व्यक्ति हमेशा शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, शुद्ध बुद्ध रहेगा और उसके पेट के जो भी विकार हैं, जो भी रोग है वो समाप्त हो जाएंगे। केवल इसको
अल्सर वाले और जिनका बड़ा ऑपरेशन हुआ वो नहीं करेंगे, बाकी सब व्यक्ति इसको कर सकते हैं। तो लगातार कपालभाति 5 मिनट करेंगे। हर स्ट्रोक के साथ ओम का उच्चारण। जब श्वास को बाहर निकालना तो ओम को उच्चारण, ओम 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 ओम। मानसिक जाप जिसको बोलते हैं मानसिक जाप, बात सुनाई ना दे, मन ही मन ओम का उच्चारण। लगातार मुस्कुराते हुए, चेहरे में कोई तनाव नहीं तो हम जब कपालभाति करते चेहरे में झुर्रियाँ डाल लेना, चेहरे को बुरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर लेना, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल मुस्कुराते हुए श्वास को बाहर निकालें प्रसन्नतापूर्वक। इसको बोलते हैं कपालभाति। अगला अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम दाहिने हाथ के अंगूठी से दायां नाक बंद करना, बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना, दायां नाक बंद करना, वहीं से धीरे धीरे श्वास को भरना और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ। जिससे लेना उसको बंद करना और दाएं से निकाल देना, जिससे निकालना उसी से लेना और बाएं से बाहर निकाल देना। इसी प्रक्रिया को जब हम 3 मिनट से लेकर 15 मिनट लगातार करते हैं तो इसके बड़े लाभ हैं। माइग्रेन की समस्या से लेकर, सर दर्द की समस्या से लेकर, निंद्रा की समस्या से लेकर, बालों की समस्या से लेकर, आंखों की समस्या से लेकर सारी समस्याओं का समाधान अनुलोम विलोम से होता है। जब हम निष्ठा पूर्व भक्ति पूर्वक एक स्थान पर पूरा तप तपस्या करेंगे, पूरी लगन के साथ करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, तब हमारे भीतर के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो योग तो हम करते हैं लेकिन निष्ठा पूर्वक नहीं, भक्ति पूर्वक नहीं, कभी इधर ध्यान कभी उधर ध्यान, कभी आगे झुकना कभी पीछे झुकना, कभी इधर देखना कभी उधर देखना, इससे हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन बहुत कम लाभ मिलेगा। जब हम पूरी निष्ठा पूरी भक्ति पूरा समय, जो समय हमें योग के लिए मिला है उसको पूरा, उसमें पूरा पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो लगातार अनुलोम विलोम करते हैं। श्वास लेना ओम का उच्चारण, श्वास छोड़ना ओम का उच्चारण। बिल्कुल सीधे बैठना, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा और चेहरे में कोई तनाव नहीं।
इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। अब कहेंगे हम भ्रामरी। गहरा बार करके 3 उंगलियों से आंखें कोमलता से बंद और 2 उंगलियां दोनों हाथों की दोनों माथे पर और 2 अंगूठे दोनों से कान बंद। कान ऐसे बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई न दे और लंबा गहरा श्वास लेना मुंह बंद करते हुए भ्रामरी की तरह ओम का उच्चारण करें। अब 3 बार उद्गीत करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास लेना। मौन हो जाए और भगवान का ध्यान करें। दो हाथों को ऐसे उठाएंगे और दोनों हाथ पैरों को घर बनाएंगे और ऐसे उड़ा के। जब भी हम प्राणायाम करें तो जब शुरुआत करें आंखें बंद रखें और जब हम ओम का उच्चारण करने के बाद दोनों हाथों को गर्व करते हैं, उसके बाद दोनों हाथों को आंखों पे लगाते, चेहरे पे लगाते, फिर उसके बाद आंखें खोलना। ऐसे जब हमारा स्वभाव हो जाएगा 1 घंटा बैठने का, आधा घंटा बैठने का और बिल्कुल सीधा बैठने का, किसी एक आसन में बैठने का, तब जाकर हमारा योग सिद्ध होगा। ये नियम उनके लिए है जो स्वस्थ है, जो निरोगी है, और जो पहली बार का है, जो अस्वस्थ व्यक्ति है, उनके लिए नियम नहीं है। वो केवल उनके लिए एक नियम है कि आंखें बंद रखना। बाकी बैठने का तरीका जो चाहे चेयर पे बैठ सकते हैं, टांगें खुली रख सकते हैं,
अपने बेड पर टांगल अपने लमका के बैठ सकते हैं, जैसे लटका के बैठ, जैसे आपको अनुकूल लगे। लेकिन अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम किसी भी कार्य का, किसी भी काम का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उसकी आदत हमें नहीं पड़ेगी, उसका स्वभाव हमें नहीं पड़ेगा, और जब स्वभाव नहीं पड़ेगा तो उसका हमें लाभ नहीं होगा। तो ऐसे ही हमने रोज सुबह सुबह 1 घंटा आधा घंटा योग करना, तब जाकर हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा, हम निरोगी होंगे। तो आज का योग सत्र यहीं समापन करते हैं। सुबह पे हम 7 बजे करो योग रहो निरोगी करो जन संपर्क न्यूज के साथ आ जाओगे। तब तक के लिए ओम प्रणाम नमस्कार।